सिद्धार्थ नगर में दिनांक 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भरौली में श्री राम मंदिर का 1 वर्ष पूर्ण होने पर राम पाठक ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कविता तिवारी कवित्री ने कविताओं के माध्यम से जनता जनार्दन का दिल जीत लिया और पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। दीनानाथ और श्याम सुंदर चौधरी जिला अध्यक्ष और होली प्रसाद आदि कई लोग मौजूद रहे। आप इस मंच के माध्यम से बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैंने सदैव से एक बात कही है कि हम सभी बेटियों को अपनी नायिकाओं का चयन करना होगा। हम जिन बॉलीवुड के लोगों को देखकर अपना पथ प्रशस्त कर रहे हैं, उनका निजी जीवन हम सब देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँच रहा है। तो जब जब आपके नींव में सनातन है, तब तब आप सुरक्षित हैं, वरना तो श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े और कभी सूटकेस में बंद मिलेंगे, कभी कुछ होगा, कभी फ्रीजर में बंद मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी बेटियों को या तो माँ सीता के संस्कार सीखने होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जब जब आप अपने इतिहास की ओर देखेंगे, तब तब उन गलतियों से सीखना होगा। और विशेष रूप से बेटियों को नायिकाओं का चयन आवश्यक है। और यदि वर्तमान में महारानी लक्ष्मीबाई को अपना आइडियल बना लिया, रोल मॉडल बना लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के आगे आपको घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे और आप पथभ्रष्ट हो ही नहीं सकते। जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारी बेटियों को, सनातन बेटियों को मतलब रील्स नहीं बनाना चाहिए, लेकिन देखा जाता है सबसे ज्यादा सनातनी ही करते हैं। नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा सनातनी ही करते हैं, परंतु ये संस्कार, ये प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। और जब जब किसी भी चीज का आविष्कार होता है तो उसके सभी तरह के परिणाम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हुआ है समाज। और सबसे बड़ी बात है कि आयु की मर्यादा क्षीण हुई है। उसमें एक छोटी बेटी जब वीडियो बनाती है तो एक बड़ा आदमी, बड़ा वय का व्यक्ति उसे उस दृष्टि से नहीं देख रहा है जिस दृष्टि से अपनी बेटियों को देखना चाहिए। और बेटियों को भी सोचना चाहिए, बेटियों को भी सोचना चाहिए कि वो क्या बना रही हैं, क्या डाल रही हैं, क्या पोस्ट कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रील भी बना रही हैं तो उसमें ऐसी मर्यादाएं, ऐसा संदेश होना चाहिए कि लगे कि हाँ, एक सनातनी ने बनाया है तो उसमें हमारे सनातन से जो लोग निकले हैं, गार्गी, मैत्री, पुष्पा, उनके लिए कुछ तो कहिए, आप कुछ तो बोलिए, आप सनातन के लिए कुछ तो कहिए। आप रील संस्कृति में अगर जाना चाहती हो, उस रील को ही अपना शील बना लीजिए। रील में भी यदि शील और मर्यादा बनी रहेगी तो एक लक्ष्मण रेखा सबके लिए आवश्यक है, चाहे वो बेटियां ही क्यों ना हो। लक्ष्मण रेखा में रहकर अगर रील भी बना रही तो मुझे ऐसा लगता है कि जिससे भारतीय संस्कृति और संवर्धित हो, ऐसी रील बना सकती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ कि, और अभी मैंने मन से भी कहा कि राम राज्य की कल्पना तब तक व्यर्थ है जब तक ये जातीय श्रेष्ठता और उसके बाद ये जातीय जो चयन है वो तो होता रहेगा, वो तो समाज में है। लेकिन जब जब सनातन के विरुद्ध, आपने और धर्मों को देखा होगा, आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब उनके धर्म की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। सनातनियों को कम से कम इतना सीखना चाहिए कि जब जब राष्ट्र की बात आए और सनातन की बात आए, तब तब एकाकार हो जाना चाहिए। राष्ट्र एक है, सनातनी एक होकर जागृत हो जाए, अन्यथा तो फिर वही होगा जो भाई सिख धर्म का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि धर्मांतरण होता रहा। ये धर्मांतरण की जो तेज वायु है, ये सब कुछ बहा कर ले जाएगी। सनातनियों को एक होना पड़ेगा। बहुत आभार।